ओके सो हाय एवरीबॉडी माई सेल्फ। इंट्रोडक्शन से पहले एक बात बता दो, क्या मैं तुम्हें एकदम क्लियर दिख रही हूँ? मतलब एकदम साफ ब्लर तो नहीं दिख रही? आई डोंट थिंक सो ब्लर दिख रही होंगी, क्योंकि मैं सीबीएसई की कॉपी नहीं हूँ ओएसएम चेकिंग वाली कि तुम्हें ब्लर दिखूँ। सो हाय माई सेल्फ मैत्री, और ये मेरा इस चैनल पे दूसरा वीडियो होने वाला है जो कि शायद से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। एंड अगर तुम सीबीएसई बोर्ड से तुमने इस बार 12th के एग्ज़ाम्स दिए और तुम्हारा अभी अभी रिजल्ट आया था, तो आई कैन फील योर पेन। बट मैं चाहती हूँ तुम इस वीडियो को पूरा देखो, और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने जो भी पॉइंट्स पीओवीज एक्सप्लेन करे हैं वो तुम्हें सही लगते हैं तो प्लीज़ शेयर विद योर पेरेंट्स, क्योंकि शायद जो बातें तुम उन्हें समझाना चाहते हो वो मैं समझा दूँ। ओके तो सबसे पहले ओएसएम चेकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी जो मैंने शुरू में एक रेफरेंस डाला था उसके बारे में भी हम बात करेंगे, डोंट वरी। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओएसएम चेकिंग आई ही क्यों। तो व्हाट सीबीएसई क्लेम्ड वाज कि ओएसएम चेकिंग कराएंगे हम, रिजल्ट जल्दी आएगा, रिजल्ट इफेक्टिव होगा। एंड देखो, दो चीज़ें बेसिकली क्लेम हुई थी। पहला कि स्टूडेंट बेनिफिट है बेसिकली ये, और दूसरा जो क्लेम हुआ था वो था कि रिजल्ट जल्दी आएगा। बट जितना मुझे पता है लास्ट ईयर भी रिजल्ट 13 मई को आया था, और इस साल भी रिजल्ट 13 मई को ही आया है। तो दूसरा वाला बहाना तो बिल्कुल भी नहीं चला कि रिजल्ट जल्दी आता, बिल्कुल भी जल्दी नहीं आया। जिस दिन पिछले साल आया था उसी दिन इस साल आया है। तो और अब जो पहला बहाना आपने दिया था कि इससे स्टूडेंट का बेनिफिट होगा, कौन से स्टूडेंट का बेनिफिट? सीबीएसई कौन से स्टूडेंट का? क्योंकि मुझे तो कोई स्टूडेंट नहीं दिख रहा है जिसका ओएसएम से बेनिफिट हुआ हो। मतलब सीबीएसई मशहूर थी कि सीबीएसई में बच्चे फेल नहीं होते हैं, तो आपने what the shit have you done? ठीक है, मतलब मैंने आपसे नहीं कहा कि आप बच्चों को 90 नंबर दीजिए, पर मैंने आपसे कहा है कि आप एटलीस्ट जितना उन्होंने लिखा है उतने तो नंबर दीजिए। एट दिस पॉइंट नथिंग फ्रॉम सीबीएसई मेक्स सेंस टू मी। लाइक ऑल दीज मीजर्स की एजुकेशन पॉलिसी में हम ये चेंजेस कर रहे हैं, एजुकेशन पॉलिसी में वो चेंजेस कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। आपने पता नहीं कितने बच्चों का जीवन तबाह कर दिया। बहुत सारे बच्चे मेरे खुद की जान पहचान में जिनका जेई का कट ऑफ क्लियर हो गया था, उन्होंने अभी अभी 17 मई को एडवांस दिया है, पर उनका सीबीएसई में 75 नहीं आया। डू यू थिंक द स्टूडेंट्स आर दैट डम्ब कि वो जेई मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, जेई मेंस में अच्छी परसेंटाइल आ रहे हैं, पर वो बोर्ड्स नहीं कर पा रहे हैं? देखो, अब तक तो देखो, मैंने अब तक इस बात पे कोई भी वीडियो कुछ भी क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि आई वांटेड टू सी सीबीएसई ने गलती कहाँ पे करी है। क्योंकि मैं बिना किसी उसके बात करना नहीं वाजिब समझती हूँ। क्योंकि मैं अभी अगर आकर के आपसे कुछ भी कह देती तो सम पीपल माइट कम एंड से कि यू डोंट हैव पॉइंट्स, यू डोंट हैव वैलिड रीजंस, तुम बस इमोशंस के बेसिस पे बात कर रही हो। बट नाउ आई हैव पॉइंट्स। मैंने एक यूट्यूबर के वीडियो पे देखा था, लाइक किसी कमेंट पे एक नंबर के क्वेश्चन में जो कि एमसीक्यू होता है उस पर 0.5 मार्क्स मिले हैं। कौन दे रहा है भाई? जब एक नंबर का क्वेश्चन है तो इट आइदर हैज टू बी 1 और 0, देन फ्रॉम वेयर 0.5 वाज बोर्न? मतलब भाई, तुम ऑडेसिटी देख रहे हो सीबीएसई की। उसने पहला तो एकदम ब्लर ब्लर कॉपी दिया है टीचरों को कि तुम इसको चेक करो, जिसमें ये भी नहीं दिख रहा है कि बच्चे ने लिखा क्या है। मेरी दोस्त ने भेजी थी कंप्यूटर की कॉपी, मैं तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन पे लगा करके दिखा दूंगी, तुम खुद देख लेना। तुम्हें अगर लाइक इफ एनी पेरेंट इज वॉचिंग दिस, सर प्लीज, सर और मैम, आप मेरे अंकल आंटी भी लगेंगे, बट टू बी प्रोफेशनल आई कॉल यू सर और मैम, आप प्लीज खुद से भी एक बार चेक करिए, कैन यू रीड एनीथिंग दैट वाज रिटन इन द आंसर शीट? देन ऑन व्हाट बेसिस इज द सीबीएसई गिविंग मार्क्स? देखो, सॉरी, सी द थिंग इज कि एवरीबडी इज सेइंग कि तुम रीचेकिंग कराओ, रीवैल्यूएशन कराओ, ये कराओ, वो कराओ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम्हें एक स्मार्ट डिसीजन लेना है तो तुम पहले तो अपनी कॉपी मंगवा के देखोगे ना कि तुमने एक्चुअली में गलतियां कहाँ पे करी हैं, तुम्हारे कहीं पे नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं। पर जब बच्चों ने कॉपी मंगाई, अ गुड फ्रेंड और अ स्मार्ट फ्रेंड, आई एडवाइज माई फ्रेंड कि पहले एक बार अपनी कॉपीज मंगवा के देख कि तेरे मार्क्स कहीं पे बढ़ भी रहे हैं, तभी रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना। क्योंकि अगर तेरे मार्क्स कहीं पे भी नहीं बढ़ रहे तो सीबीएसई इज नॉट गोना गिव फ्री मार्क्स और ग्रेस मार्क्स टू एनीवन। एंड मैं अभी भी कह रही हूँ कि सीबीएसई से ग्रेस मार्क्स लेना इज़ वेरी टफ, बट वील ट्राई फॉर इट टू। सो वॉट माई फ्रेंड डिड, उसने मंगाई कॉपी, यहाँ पे लगाऊंगी मैं। एंड एनीबडी हु इज वॉचिंग दिस, प्लीज गो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड टाइप, कैन यू रीड दैट नोटबुक, कैन यू रीड वट एवर द आंसर्स आर रिटन? एंड दैट्स वॉट द टीचर्स चेक इन द ओएसएम चेकिंग, एंड यू एक्सपेक्ट कि हमें इस पर मार्क्स मिल जाएंगे? I want you to share this with anybody who was from CBSE, is from CBSE and are planning to join CBSE, क्योंकि जिनका करियर खराब करना था उन्होंने तो कर ही दिया है। 26-27 वालों, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे साथ नहीं होगा? तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे टाइम तक सीबीएसई बदल जाएगी? जो भी होना था वो हमारे साथ हो गया, राइट? तुम्हें लग रहा है? सो डम्ब ऑफ यू टू थिंक अबाउट दिस, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ उससे वर्ष आपके साथ होगा।
and that's the truth. Now let's talk about the blurred notebooks. What are we gonna do about it? We can do a single thing, like आपने 11th 12th में जिस भी एजुकेटर से पढ़ा है, प्लीज रीच आउट टू देम, आस्क देम टू टेक एक्शन फॉर इट, आस्क देम टू टेक अ स्टैंड फॉर यू, बिकॉज यू ट्रस्टेड देम, यू हैव स्टडीड विद देम, आपने उनके बैचेस खरीदी होंगी, आपने उनकी नोटबुक्स खरीदी होंगी, आपने उनका सपोर्ट करा होगा. सो नाउ इट्स देयर टाइम. लाइक फिजिक्स में रक्षक सर हो गए, अक्षय त्यागी भैया हो गए, और बाकी मुझे चैनल्स नहीं याद आ रहे हैं, मेरे को फिजिक्स वाला ही याद है, एंड क्योंकि उससे मैं बहुत पढ़ती लिखती थी, तो फॉर दैट रीजन आई रिमेंबर फिजिक्स वाला. तो आप उनके टीचर से रीच आउट करिए. सो प्लीज़ आस्क देम टू टेक अ स्टैंड फॉर यू, क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे तो फिर कोई भी नहीं लेने वाला है. आप बच्चे हैं, हम कितना भी मिल करके कुछ भी करके कितना भी कर लेंगे, बट वी कैन नेवर बी लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर पूरा फिजिक्स वाला, अगर जितने भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म से एडटेक वाले, फिजिक्स वाला वेदांतु अकेडमी, ये सब साथ में आकर के अगर कुछ करते हैं, तो मे बी CBSE विल लिसन टू देम. CBSE ने अपने रीवैल्यूएशन के चार्जेस डिक्रीज करे. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन आउट वो मिला है उनको, गंदा सा वो रिव्यू टाइप से. तो येस, and this OSM checking is so vulnerable, so bad, I don't have any words for it. So I just advise every CBSE aspirant right now is कि तुम्हारे जो भी एंट्रेंस है तुम उन पे फोकस करो, उनको अच्छे से दो. एंड आई नो रिजल्ट ख़राब आया था, बहुत कुछ हुआ था, बट प्लीज़ अभी जो एंट्रेंस एग्जाम्स थे उनको अच्छे से दो. CUT चल रहा होगा तुम्हारा, उसको अच्छे से दो. नाउ लेट मी टॉक टू द पेरेंट्स. तो सर या मैम, जो भी आप इसको सुन रहे हो, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि बीइंग अ किड, मैं खुद भी जानती हूँ कि हाँ, हम पूरे साल भले अच्छे से ना पढ़े, बट एटलीस्ट एग्ज़ाम के पहले हम इतना पढ़ लेते कि हमारे अच्छे नंबर आ जाए. जो भी बच्चा PCM से था, PCB से था, किसी भी स्ट्रीम से था, एवरीबडी ट्राइज कि एटलीस्ट उसकी 80% तो आ जाए. हर बच्चा ट्राई करता है. एंड लास्ट ईयर तक इट वॉज प्रिटी मच ईजियर टू स्कोर दैट स्कोर, बहुत ईजी होता था. बट दिस ईयर, इस बार गलती सिर्फ आपके बच्चे की नहीं है. सो प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि मेरे बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा वैसा, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो. गलती इस बार CBSE की है, इस बार उनकी ज़्यादा गलती है. अब आप सोचेंगे कि ऐसा थोड़ी ना है कि सबके नंबर ख़राब है, कुछ के नंबर अच्छे भी आए हैं. तो हाँ, वही बात है ना, कुछ के अच्छे आए हैं, सबके नहीं आए हैं. क्योंकि इस बार देखिए, मैं आपको बहुत, क्योंकि बीइंग अ किड मैं नहीं जानती हूँ आपका POV क्या होगा, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू दैट प्लीज़ बी विद योर किड एट दिस मोमेंट, बिकॉज दे नीड यू अ लॉट एट दिस पॉइंट. उनके पास कोई भी नहीं है आपके सिवा. एंड अगर इस टाइम पे आप भी उन्हें टॉन्ट्स एंड ऑल से ग्रीट करोगे, तो दे वोंट फील गुड. और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे गंदे स्टेप्स ले रहे हैं. तो प्लीज़ टॉक टू योर किड. आई नो यू बोथ आर डिसअपॉइंटेड फ्रॉम योर रिजल्ट्स. जो देखिए, आप अपने बच्चे के रिजल्ट से डिसअपॉइंटेड है कि ख़राब नंबर आए, बट वो इस बात से भी डिसअपॉइंटेड है कि उसने मेहनत करी थी और उसने जितने एक्सपेक्ट करे थे उससे भी कम आए. सो उसका भी दुख है. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको बुरा लग रहा है, उसको भी बुरा लग रहा है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फिनोमिनन और दैट सिचुएशन, कि जिसने पूरे साल या फिर जितने भी टाइम इसने मेहनत करी, उसे उसका एंड रिजल्ट उतना नहीं मिला है, तो दे आर ऑल्सो हार्ट ब्रोकन. So instead of taunting them about it, please try to understand each other and talk about it, क्योंकि nobody is at fault in this except CBSE. So yeah, that's what I wanted to say, and please like, share and subscribe and follow if you want to see more content like this. And that's pretty much about me. Bye, take care, all the best, and love you a lot. Baki, I try my best to make more videos against CBSE. Bye.